हेलो। हेलो। हाँ जी। जी आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल आ रही। जी आरती मौर्य जी बात कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल सर। जी मैं दीनदयाल कुशवाहा बोल रहा हूँ, निवाड़ी से, अच्छा। एमपी। जी जी बिल्कुल बताएं भैया। जी मैं ये कह रहा हूँ भाई, ऐसा है देखो, आप अपनी पार्टी अगर चला रहे हैं अच्छी बात है, और किसी अन्य व्यक्ति की दूसरी पार्टी चल रही है, समाज के प्रति दोनों पार्टियां काम कर रही हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमें अपनी ही समाज के लोगों की टांग खींचे। ये गलत बात है। हाँ। कौन टांग खींच रहा है? संतोष कुशवाहा नाम से ललितपुर का है एक, वो ज्यादा मतलब बदतमीजी दे रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए समाज के लोगों के प्रति। बदतमीजी क्या दिए भैया, मुझे बताओ ना, क्या उन्होंने गाली गलौज किया, क्या चीज उन्होंने लिखा है, आप बताइए। आप उनकी फेसबुक पेज पर जाके देखिए, वो बाबूजी कुशवाहा जी को, बाबू सिंह कुशवाहा जी को मतलब उल्टा सीधा लिख रहे हैं। ये तो गलत बात है। हम ये चाहते हैं कि क्यों ना, एक मिनट सुनिए, पहले मेरी बात सुन लीजिए, उसके बाद आप बोलिए। मैं तो ये चाहता हूँ कि आपकी जो पार्टी है और अन्य जो पार्टियां हैं कुशवाहा समाज की, क्यों ना हम सभी की पार्टियां एक मंच पर आकर के काम करें। बाबू सिंह को लाइन पे ले सकते हो? मैं नहीं, मैं नहीं ले सकता। मेरी इतनी जब पहुंच नहीं ले है, सकते हो, जब नहीं ले सकते हो तो इस टॉपिक पे बात मत करिए ना भैया। क्यों? क्योंकि एक कैसे होंगे आप ना लाइन पे ले सकते हो ना बात करवा सकते हो। पिछली बार नवजोत को हमने लखनऊ में बुलाया था, हाथ पैर जोड़ा था, ठीक है। बाबू सिंह कुशवाहा 10 कदम चल के नहीं आ पाए और बोले थे कि हाँ मैं आऊंगा, कार्यक्रम करो बेटा। देखो अब ऐसा है, किसी की देखो, अब किसी के बारे में मुझे नहीं कहा, हो सकता है जब नहीं जाना भैया, जब जिसके बारे में आप सिफारिश कर रहे हैं, मैं सारी बातें आपकी समझ रहा हूँ, तो कम से कम उसके बारे में जानो समझो। जब आरपी मौर्य के बारे में जान जाओगे ना, तभी तो आप उनकी जो है वो करोगे सिफारिश। जब जानते ही नहीं तो क्यों सिफारिश करोगे आरपी मौर्य की? देखो ऐसा है, अगर आपके लोग, एक मिनट सुनना पहले, बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ। अगर आपके लोग, मैं नहीं चाहता कि हम लोगों एक समाज के अंदर इस तरीके का विरोधाभास हो। अगर आपके लोग, आपकी पार्टी के लोग, अगर हमारी पार्टी, अगर मैं, हो सकता है मैं उससे जुड़ा हूँ या फिर लेकिन मैं उसको लाइक करता हूँ उस नेता को, अगर वो लेके अगर मेरे नेता के बारे में या मेरी पार्टी के बारे में अगर गलत बोलेंगे, गलत लिखेंगे, तो हमें भी अधिकार है। आपको अगर स्वतंत्रता का अधिकार संविधान ने दिया है, तो हमें भी अधिकार दिया है, हम भी आपके बारे में गलत उल्टा सीधा सब कुछ लिख सकते हैं। बिल्कुल इसको हम माने, बिल्कुल लिख सकते हैं ना। तो यही मैं कह रहा हूँ कि क्यों हम और आप एक समाज के होकर के भी देखें, समाज में विरोधाभास फैला है, हमें किसी अन्य तीसरी पार्टी। भैया मुझे बताओ क्या एक समाज की कैसे हैं, किसको कहते हैं एक समाज? एक समाज के कैसे नहीं है? कुशवाहा समाज आपसे है, कुशवाहा से मैं हूँ। यही तो विचारधारा अलग है, पार्टी अलग है, फिर एक समाज ही कैसे हो गए? विचारधारा से जब लेके, एक मिनट सुनिएगा, हम वही तो कह रहे हैं कि एक मंच पर आकर के हमारी जो कमियां हैं वो आप बताएं, और आपकी जो कमियां हैं वो मैं बताऊं। तो वही तो बताया जा रहा है पब्लिक, वही तो बताया जा रहा है पब्लिक डोमेन में। अब जैसे आप राहुल गांधी को ले लो, मोदी को ले लो, ठीक है, इसमें बुराई वाली कोई बात नहीं है, टांग खींचने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। तो किसी को गाली नहीं दे सकते ना? नहीं, गाली देने के लिए किसने कहा? गाली कोई दे रहा हो तो मुझे बताओ। हाँ तो गालियाँ दे रहा है ना वो, आप देखिए पहले उसके फेसबुक पेज पे जाकर स्क्रीनशॉट मुझे पर भेज दीजिए, मैं वैसे देख भी लेता हूँ। है। और देखो रही बात अगर ऐसी कि आपको अगर स्वतंत्रता का अधिकार दिया है तो मैं भी गालियाँ लिख सकता हूँ, उसमें कोई वो नहीं। तो गालियाँ कुशवाहा के लोग दे ही रहे हैं, और मैं आप भी दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं दे नहीं दीजिए, हम नहीं चाहते हैं कि हम अपने समाज के लेके बड़े बुजुर्गों को हम गालियां दें, हमें ये नहीं सिखाती हमें पार्टियां। लेकिन अगर आपकी पार्टी सिखाती हो तो वो मुझे पता नहीं। मेरी पार्टी, मेरा कोई भी कैंडिडेट आपकी सिखाती है ना, तभी तो वो गाली दे रहा है, तभी फिर उसको वो मैं क्या बोल रहा हूँ, उलट के लेके गालियां मिल रही हैं। आप जो मिलेंगी ना। आप अगर गालियां लिखेंगे दूसरे के बारे में तो दूसरा क्या रह जाएगा क्या? जी बिल्कुल नहीं रह जाएगा। आप नहीं रह जाएगा ना, तो फिर आप क्यों सिखाते हैं कि आपकी पार्टी क्यों सिखाती है, आप लेकिन एक राष्ट्रीय अध्यक्ष हो उसके, तो आप क्यों सिखाते हैं कि गालियां दो दूसरे को? हमने कभी नहीं सिखाया भैया, हम क्यों सिखाएंगे? नहीं सिखाया तो फिर गालियां क्यों दे रहा है? उसको लेके आप लेके, अगर वो पद पर है तो पद छीना जाए, उसको लेकर लताड़ा जाए। आप मुझे वो गालियों का स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, ठीक है ना? स्क्रीनशॉट इसके, आप ये बताइए, आप किसी के अगर गलत लाल चिन्ह लगाओ तो वो गाली से कम है क्या? क्या
आप किसी पे गलत फिर लांछन अभी आप लगाओ, गालियां दे रहे हैं, अभी कह रहे हो गलत लांछन लगा रहे हो। जो हाँ तो गालियां दे रहे हैं ना, जो तो मेरे पास लांछन लगाया जाता है, सुनिए, जो मेरे लांछन पास हमारी सभी तरफ से स्क्रीनशॉट है, लगाया मैं कभी जाता है, मेरी बात सुनिए। मैं आपको कल से लेकर ट्राई कर रहा हूँ आपका फोन, मैं सुबह से भी ट्राई कर रहा हूँ। आपको जितने भी स्क्रीनशॉट चाहिए मेरे पास सब पड़े हैं, हाँ, मैं तो सब दे दूंगा आपको। आप क्या उसको बर्खास्त कर सकते हैं आप उसके पद से? हाँ, अगर गालियां वो दे रहे हैं बर्खास्त कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलो ठीक है, वो मैं आपको भेज देता हूँ। लेकिन मैं ये कहता हूँ, ना तो मेरी पार्टी जन अधिकार पार्टी से हूँ, जिला मीडिया प्रभारी दीनदयाल कुशवाहा, ना तो मेरी पार्टी मुझे गालियां सिखाती है कि किसी अन्य व्यक्तियों के बारे में। बात कर रहे हैं? जी हाँ बिल्कुल। अच्छा। ना तो मेरी पार्टी ने मुझे सिखाया है कि दे रहे थे, सूचना मिली मुझे। अब सूचना मिलने के लिए तो कोई भी कुछ भी कह सकता है। जब जो व्यक्ति मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष को गालियां देगा तो मैं क्या रुक जाऊंगा क्या? नहीं, आप बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। आप ये बताइए पहले, मैंने आप एक मिनट सुन लीजिए पहले। आप उस ग्रुप में जाकर के, जिस ग्रुप को आप चला रहे थे, आप उसमें जाकर के मेरी चैट लिख लीजिए, उसके बाद बात करना मुझसे। अगर मैंने उसमें एक भी गाली लिखी हो आपके बारे में या आपकी पार्टी के बारे में, उसके बाद कहना। सिर्फ मैंने ये कहा था कि सिर्फ समाज के लोग आपस में ना लड़ाएं इस तरीके से, वो बेतुकी हमने देखा था, एक मिनट सुन लो पहले, उसमें गालियां लिखी थी। अब मेरी बात कौन लिखा था मुझे नहीं पता, लेकिन लिखी थी। हाँ, तो वही मैं कह रहा हूँ कि तो फिर उसने लेकिन अप्लाई करके मतलब उल्टा सीधा लिखा जन अधिकार पार्टी के बारे में कि रंडियों की पार्टी है, भड़कों की पार्टी। भाई जब मैं नहीं लिख रहा हूँ तो आप क्यों लिख रहे हैं? अच्छा, अगर आपका चलो ठीक है, आप हाँ ऐसा लिखा था, मेरे पास स्क्रीनशॉट भी है। तो भेज दीजिए ना मुझे, मैं थोड़ा वेरीफाई कर लूँ एक बार, ठीक है? हाँ वही तो, लेकिन इस तरीके से बदतमीजी से बात, और उसके बाद फिर धमकियां भी दे रहे हैं, तो कह रहे हैं हम तुम्हें जान से मार देंगे। ये तो गलत बात है। वो धमकी दे रही, वो रिकॉर्डिंग है आपके पास? रिकॉर्डिंग है मेरे पास, वो भी दे देंगे हम आपको। अगर और सुनो, और लेके कम से कम 4 या 5 लोगों जो वकील हैं, एडवोकेट हैं, ये एक तो हैं, हालांकि मेरे पास नंबर भी है उनका, एक है शायद एपी मौर्य है कि कौन है, उनका लेके मेरे पास फोन आया, बोले मैं एडवोकेट हूँ और आपने मतलब इस तरीके से कोई बदतमीजी की है। हमने की अगर मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को गाली दी है तो मैं भी किसी प्रकार से लेकर रुकूंगा नहीं। तो वहाँ से भी गालियां मिल रही हैं और मुझे धमकियां दी जा रही हैं, जहाँ से हो उठा लिए जाओगे, मार दिए जाओगे, जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं। मतलब ये तो बिल्कुल गलत है। नहीं, अगर दे रहे हैं तो उसकी रिकॉर्डिंग करके हमारे पास भेजिए, ठीक है? आपके पास तो भेज ही देंगे। अगर मेरी बात, अगर वो मान जाएंगे तो ठीक है, नहीं तो देखो कानूनी कार्रवाई करना मुझे भी आता है, सिर्फ मैंने समाज के नाते नहीं आप स्वतंत्र हैं, के नाते आपको लेकर बताया है। पहले सुनो। हाँ, क्या होता है कि जैसे हमारे आपके बीच में बहस होती है ना, तीसरा फायदा ले लेता है, ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल। तो जो भी आपके पास रिकॉर्डिंग आती है, जो भी मतलब कोई लिखता है आपको, तो उसका स्क्रीनशॉट डायरेक्ट मेरे व्हाट्सएप पर भेजिए आप, ठीक है? कोई ऐसी मतलब एक्टिविटी नहीं होगी जो आपको क्षति पहुंचाएगी, आप टेंशन मत लीजिए उसके लिए। रही बात विरोधाभास की, तो ये राजनीति आलोचना विरोधाभास का ही पॉइंट है, ठीक है? हाँ, बस वो सम्मान तरीके से आलोचनाएं होती हैं पर गालियां नहीं होती। हाँ, गालियां नहीं होती, मानता हूँ। फिर गालियां क्यों दे रहे हैं? विरोधाभास कीजिए। आपके पास अगर आप तर्क कीजिए, भेजिए, मैं देखता हूँ, ठीक है? आपके पास अगर तर्क है तो तर्क कीजिएगा, बिना तर्क के आप बात नहीं कीजिएगा और गालियां नहीं लिखिएगा। आपके पास देखिए, आप उसको फोकस कर रहे हैं, आप उसको प्रेजेंट करिए, आप व्हाट्सएप पर भेजिए स्क्रीनशॉट लेकर जहाँ जहाँ पर है। अब मैं उसको ढूंढूंगा कहाँ पर है कैसे, तो हो सकता है कुछ पॉइंट छूट जाए ना। हाँ ठीक है, भेजिए। चलिए बिल्कुल, मैं आपको भेज देता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। और अगर उनका संपर्क ना हो, अगर आपके पास उनका संपर्क नंबर ना हो तो मैं जरा नंबर भी देता हूँ आपको। किनका? संतोष जी का। नहीं है हमारे पास सब, जो है हमारे यहाँ सब फैमिली एनवायरनमेंट रहता है, ठीक है? जी हाँ। संतोष जी का नंबर है 9760। जब आप मेरे से बात कर पा रहे हैं तो वो भी बात करते हैं, ऐसी बात नहीं, ठीक है? और मतलब देखो, हम वही चाहते हैं कि आप लेके पब्लिसिटी कर रहे हो फालतू की, फेसबुक पे डाल करके ये ऐसा है, वो वैसा है, वो वैसा नेता है, मतलब इस तरीके का ना डालें, वही अच्छा है। क्योंकि देखो हम लोगों को भी डालना आता है। मेरी बात सुन लो, इतने दिन से आपका समाज पूर्णतया डिस्टर्ब है, ठीक है ना? तो आप भी तो उसी समाज से आते हैं, आप क्या अन्य समाज से आते हैं? आपका भी समाज डिस्टर्ब माना जाएगा? वही दर्द तो लिए बैठे हैं हम, कोई नेता थोड़ी है। हम तो आपकी तरह एक साधारण इंसान है
और बस समस्या है उसके समाधान के लिए सभी साधारण इंसान है, कोई लेके वो हूर की परी नहीं है। आप जैसे बाबूजी कुशवाहा जी हैं, वो भी लेके कोई बहुत बड़े भी नहीं है, सिर्फ नेता है। नेता आप भी समाज के लिए इसका काम कर रहे हैं, वो भी इसका काम कर रहे हैं। देखो भैया खुदा है वो आपके लिए खुदा होंगे, हमारे लिए सब इंसान है, वो सिर्फ हमारे समाज सुधारक हैं। नहीं समाज सुधारक आप जैसी मानसिकता के लोगों के लिए ही वो खुदा होंगे, हमारे लिए एक समाज सुधारक है। समझने का फर्क है तो ठीक है। आपकी लेके मानसिकता कुछ अलग होगी जो मुझे पता नहीं, आपके लेके पार्टी के लोगों की मानसिकता अलग है। मेरी बात समझ लीजिए, जैसे बीजेपी कांग्रेस होता है ना, एक बार वो सत्ता में एक बार अगली सत्ता में रहती है, तो ऐसे ही बाबू सिंह कुशवाहा एक पक्ष बना ले, एक पक्ष हम बना रहे हैं, ठीक है। जब सत्ता उनसे जाएगी तो हमारे पास आ जाएगी, जब हमसे जाएगी तो उनके पास आ जाएगी, हम दोनों लोग राज करेंगे, ठीक है ना। इसमें कोई वो बात नहीं है। जनता को अगर इस तरीके से अगर आप इस तरीके से समाज के लोगों को भड़काने का काम करेंगे, कभी जीवन में आप सफल नहीं होंगे। मैं कह रहा हूँ एकदम वास्तविक मार्ग पे चल रहे हैं, उसमें एक भी % कोई नहीं कह सकता हम भड़का रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ आप लोगों को भड़का रहे हैं, वो तो समाज के लोगों को लेके भड़का रहे हैं। आपकी पार्टी, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बीजेपी की एजेंडा है, इसलिए लोग कुशवाहा समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं। आपको लग रहा है मैं प्रूफ देता हूँ ना। हमें क्या प्रूफ देंगे आप, जब आप वो काम कर ही रहे हैं तो सबको दिख रहा है। मैं प्रूफ देता हूँ बीजेपी के एजेंट कौन है। आप कह रहे हो सिर्फ हमारा कोई प्रूफ एविडेंस हो तो बोलो। वही तो मैं कह रहा हूँ, आप जैसे समाज का तोड़ने का काम कर रहे हैं, वो देश का तोड़ने का काम कर रहे हैं, और आप लेके समाज के लोगों को तोड़ने का काम कर रहे हैं। यार अनपढ़ वाली बात मत करो। जब आप हम अनपढ़ नहीं है, आप अनपढ़ लग रहे हैं मुझे, जब समाज के लोगों को तोड़ने का काम कर रहे हैं। सही, आपकी सोच इतनी अच्छी है कि वो महान है, मैं बता रहा हूँ। बिल्कुल, मैं भी एक एडवोकेट हूँ ग्वालियर से। जब आप, हाँ ठीक है, एडवोकेट है, हमारे पास बहुत सारे एडवोकेट रहते हैं, तो मैं बता रहा हूँ जब आप कोर्ट में खड़े होते हैं ना, तो उसको प्रूफ के साथ बात करते हैं, करते नहीं करते हैं जी। हाँ, तो कोई प्रूफ आरपी मौर्य के खिलाफ निकालो कि जो सिद्ध हो जाए कि वो बीजेपी का कार्यकर्ता है या बीजेपी में काम कर रहा है, ठीक है। और हम जो है कई सारे ऐसे प्रूफ दे सकते हैं जो बाबू सिंह कुशवाहा बीजेपी के हैं और सिर्फ मंत्री बनने के लिए लड़ रहे हैं। अच्छा, हाँ बस, इससे ज्यादा कोई यही तो मानसिकता है आपकी, वो मंत्री बनने के लिए नहीं। आप इसे चर्चा पे मत लाइए, आप इसे चर्चा पे मत लाइए, प्रूफ की बात करो, कहिए हम प्रूफ जारी करवा दें। तो क्या प्रूफ देंगे आप? आपकी प्रूफ तो हम जो देंगे उसे आप पढ़ोगे ना, पहले से थोड़ी कहोगे क्या प्रूफ देंगे और आप हमारे खिलाफ जारी करवा दो, ठीक है ना। देखो, जब तक आलोचना नहीं होती ना, जैसे मैं अच्छा हूँ या बुरा, तो जनता, आम जनता कैसे जानेगी, मुझे बताओ। मैं तो अपनी अच्छाइयाँ बता ले जाऊंगा, लेकिन बुराइयां नहीं बताऊंगा ना, तो बुराइयां बताने की जिम्मेदारी आपकी है। अच्छाई हो या बुराई हो, लेकिन समाज के लोगों को तोड़ा नहीं जाता, एक बात समझ लीजिएगा। भाई समाज के लोग ना टूटते हैं ना जुड़ते हैं, उनकी जहाँ इच्छा होती है जुड़ जाते हैं, वो आपके गुलाम नहीं है। गुलाम क्या नहीं है? क्या आप लेके तोड़ने का काम कर रहे हैं, मतलब उनकी मानसिकता को लेके, मतलब इस तरीके से भरा जा रहा है आपके द्वारा। तो आप दोगे ना मुझे? एकीकरण का कार्यक्रम मैंने किया, बाबू सिंह ने किया कभी जिंदगी में? आप लेके तोड़ने का काम कर रहे हैं, ये एकीकरण होता है। आप लेकिन लोगों के अंदर लेकिन भ्रांतियां फैला रहे हैं, लोगों के अंदर लेके एक तोड़ने का काम कर रहे हैं। आप समाज को लेके अलग अलग तोड़ने का काम कर रहे हैं, इस तरीके से सफल हो जाएंगे क्या? सुनिए, मैं वो भी मानता हूँ, ठीक है। आप ऐसा करो कि आरपी मौर्य बीआरपी पार्टी को बाहर करो, और आप लोग जितने समाज के नेता है ना, सबको इकट्ठा करके मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बना लो, हम राजनीति में नहीं आएंगे। वो तो करेंगे, उसमें कोई, हमारी लेके पार्टी इतनी सक्रियता होकर के काम कर रही है और आगे बढ़ रही है। आप अपने से आकलन कर लेना, कहीं लेके लाख गुना अच्छी हो। सपना 300 साल से देख रहे हैं, वो बेकार की बातें मत करिए। मैं कह रहा हूँ सब जितने नेता हैं आपके समाज में, उनको ले करके एक साथ आप चल सकते हो। देखो, किसी भी समाज में लेके हर एक व्यक्ति को लेकर के हर व्यक्ति की मानसिकता अलग होती है, आपकी भी मानसिकता अलग है। इसी बात को लेकर के आप बाबू सिंह को लाइन पे लीजिए, आपके सामने मैं कंसेप्ट क्लियर कर देता हूँ, आप भी संतुष्ट, हम भी संतुष्ट। अब मत कह देना बाबू सिंह भगवान है, उनसे बात नहीं हो सकती है। वो तो आप जैसे लोग कहते हैं भगवान है, हम तो ये कहते हैं कि एक समाज सुधारक है। तो आप ले लो लाइन पे ना। आप जैसे लोगों की मानसिकता अगर ये कहती है कि भगवान है, तो कोई बात नहीं है, भगवान नहीं है मेरी बात आपने कर दिया। तो आपने कहा है, वास्तविकता बोलो।
आरपी मौर्य का मतलब वास्तविकता, तो ठीक है ना। वो ठीक है। आप ये हाँ। हवा हवाई बात करके अपना भी टाइम खराब कर रहे हो, मेरा भी। मैं कह रहा हूँ कि जो आर पार की बात होती है ना, आर पार का काम करना सीखिए। हम कह रहे हैं बाबू सिंह कुशवाहा को लाइन पे ले लीजिए, अभी या तो वो मेरे हो जाएंगे या तो हम उनके हो जाएंगे, या तो दोनों मिल करके कुछ नया प्लान बना लेंगे। नहीं वो ठीक है, लेकिन ऐसा फिर आप नहीं है भाग उनसे क्यों रहे हो लेके। भैया? आप भाग क्या रहे हो? कोई बाबू सिंह कुशवाहा कोई दुल्हन थोड़ी है कि मैं किसी की इज्जत पे हाथ डाल रहा हूँ। नेता आदमी है तो नेता से बात नहीं करने में क्या दिक्कत है? आप मोदी जी से करवा दीजिए, आप करवा सकते हैं, आपके पास कॉन्टेक्ट यार नंबर मैं है। मोदी जी की आप बत्ती फालतू की नहीं बात की कर है। रहे हैं आप हम मोदी फालतू की बात वो कर रहे हैं। मोदी जी कॉन्टेक्ट हैं? नंबर है आपका? वो है? मोदी जी हैं क्या? वे मोदी जी हैं क्या? फालतू की बात कर रहे हैं? हाँ, क्या फालतू की बात कर रहा हूँ? हाँ तो कर रहे हैं ना, जब जिस व्यक्ति जब के पास आप कॉन्टेक्ट नंबर नहीं है। जब आपकी एक पैसे की उसमें औकात लेवल नहीं है, बेकार में क्यों बहस कर रहे हो? आपकी बात तो है औकात की, आपने लेके मोदी जी हमारी का नंबर है कितनी आपके पास? औकात है वो आप नहीं समझ पाओगे, ठीक है ना। अरे मैं समझता हूँ, बहुत अच्छे से आप समझता हूँ। जो भी काम करना है आप लीगल लेके तौर समाज पे को करिए। जगह तोड़ने का सुनिए, काम ही करोगे और करते जिनको रहोगे। गाली वो गलौज आप आपकी दे रहे हो मानसिकता ना, में सुनो मेरी बात कभी सुनो परिवर्तन पहले। नहीं आएगा, ये बात मैं कह रहा हूँ। जीवन में आप परिवर्तन नहीं आएगा आपकी पार्टी में और आप में। आप समाज के यार लोगों को तोड़ने का काम कर रहे हैं, यदि करते आप रहिएगा। हमारी ठीक पार्टी है? क्यों चिंता कर आपकी रहे हो? मानसिकता बिल्कुल घटिया है और ठीक घटिया है, ही रहेगी मैं मान आपकी और लेता हूँ आपकी हमारी पार्टी मानसिकता घटिया है।